आज हम देख रहे हैं हमारी 11th क्लास के 5th चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने अच्छे से पूरी रूट पढ़ ली थी, हमने बहुत सारे तंत्र पढ़ लिए थे, मॉडिफिकेशन पढ़ लिए थे, एग्जाम्पल्स देख लिए थे, मैंने आपको एक्स्ट्रा फीडबैक भी दे दिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्टेम, यानी कि अब स्टेम कैसे होता है, क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरीके के मॉडिफिकेशन होते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। तो तना क्या है, ठीक है। तो तना अक्ष का ऊपरी भाग होता है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल लगते हैं, हाँ या ना। इस तरह का जो है ये हो गया हमारा रूट वाला टाइप जो है तंत्र। इसके बाद जो रेडिकल से या प्लूम्यूल से, याद आ रहा है, यानी कि हम अब प्लूम्यूल से क्या बनाएंगे, हमेशा तना निकलता है और रेडिकल से हमेशा मूल निकलती है। तो प्लूम्यूल से हमारा जो ये पार्ट निकल रहा है इसके अंदर पत्तियां भी होंगी, नोट्स पर संधियां भी पाई जाएगी, हरित लवक भी पाया जाएगा, इसके अलावा पुष्प भी पाया जाएगा, हाँ या ना। इसके अलावा फल भी इस पे लगेंगे। तो ये जो तना है इस पे जो पुष्प के अधिकतर भाग हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आया समझ में। तने पर गांठ व पूरियां होती है। तने पर जो तना होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होती हैं, कुछ नोट्स होती हैं। इस नोट से क्या होती हैं, पत्तियां निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं और इनको हम बोलते हैं नोट्स, ठीक है। यानी और इन नोट्स के बीच का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं इंटर नोट्स। क्या बोलते हैं, इंटर नोट्स, ठीक है। आया समझ में। गांठ क्या है, तने का वह क्षेत्र जहां पर पत्तियां निकलती है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पत्तियां जो निकलती है उस स्थान को हम कहाँ क्या कहते हैं, तने पर जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं, ठीक है। ये गांठें अंतस्थ भी हो सकती है और कक्षस्थ यानी कि कक्षीय भी हो सकती हैं। तना शैशव अवस्था में, यानी कि जो इसका इनिशियल लेवल होता है, जो बहुत छोटी सी एज वाला होता है, ठीक है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ नन्ना मुन्ना जो तना होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। लेकिन जैसे 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 ये बड़ा होता जाता है, बिग बन जाता है, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, भूरा, या फिर ये कास्टिय हो जाता है। आया समझ में। नेक्स्ट है तने के क्या क्या कार्य हैं। तो तने के तो बहुत सारे कार्य बनते हैं। तने का जो प्रमुख कार्य है वो है शाखाओं को फैलाना, ब्रांचिंग करना, ब्रांचेस अपनी स्प्रेड करना, ठीक है। इसके अलावा पत्ती तथा फूल और फल को संभालने का कार्य भी कौन करता है, स्टेम करता है। यदि स्टेम नहीं हो तो हमारे पास पुष्प नहीं होंगे, फल नहीं होंगे, लीव्स नहीं होंगी, ब्रांचेस नहीं होंगे, हाँ या ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पानी, खनिज, लवण तथा प्रकाश संश्लेषण में पदार्थों का क्या करता है, संवहन का कार्य करता है। भोजन का संग्रहण, सहारा, सुरक्षा और कायिक प्रवर्धन के लिए भी। देखो बच्चों, कायिक प्रवर्धन क्या है, कायिक प्रवर्धन हमने पढ़ लिया है। कायिक प्रवर्धन 12th का चैप्टर है। वैसे तो आप जब 12th में जाएंगे तो उसमें आप पढ़ पाएंगे, लेकिन आप ई कक्षा में 12th भी देख सकते हैं। आप देखना चाहे तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने कायिक प्रवर्धन पढ़ाया है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है बच्चों, जैसे जो पौधा है वो बेसिकली जड़ उगा के बनाते हैं अपन, हाँ या ना, है ना। लेकिन यदि अपन इसके सबसे पहले जो पुष्प, जो पादप है वो किससे बनता है, बीज से। लेकिन यदि बीज के अलावा, मैं कह रही हूँ बीज के अलावा यदि किसी अन्य भाग से आप नया पादप बनाएंगे, बीज के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से यदि आप नया पादप बनाएंगे तो उस तरह का जो प्रवर्धन होगा उसको हम बोलेंगे बच्चों कायिक प्रवर्धन। आया समझ में। आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के मार्क्स में, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो बीज के अलावा पौधे का निर्माण यदि हम किसी अन्य भाग से करें पौधे के ही, तो इस तरह की जो क्रिया है, प्रोसेस है, वो कहलाएगा हमारा कायिक प्रवर्धन, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो तना है, स्टेम है, उससे बहुत सारे जो काम किए जा सकते हैं, जैसे ग्राफ्टिंग, है ना, जैसे क्या कहते हैं उसको, फच्चर रोपण हम जिसको कह सकते हैं, रोपण जो क्रियाएं होती है, टीलादा विधि होती है, तो उसमें बहुत सारा जो है तने का कार्य होता है। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, वायवीय होते हैं। देखो मैं बता रही हूँ उधर, ठीक है। ये हमारा हम बोल सकते हैं ये ट्यूबरस, ठीक है।
ट्यूबरस हो सकते हैं, इसके अलावा ये एरियल हो सकते हैं, इसके अलावा ये सब एरियल भी हो सकते हैं। ये क्या है मैम, क्या लिख रही है ये, ठीक है। एरियल का मतलब होता है वायवीय तना, ठीक है। एरियल का क्या मतलब होता है, वायवीय तना। सब एरियल का मतलब होता है अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना, ठीक है। और जो ट्यूबरस है वो बेसिकली क्या होते हैं, भूमिगत तना, ठीक है। क्या होता है, भूमिगत तना। आया समझ में। तो भूमिगत तने में हमारा क्या क्या देखा जा सकता है, जो भूमि के अंदर तना बन रहा हो, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आलू का, आ रहा है कंद, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, कंद इसका अच्छा एग्जाम्पल है। आलू देखो नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इन पे, एग्जाम्पल पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है हमारा, ठीक है। ट्यूबरस होता है, कंद बोलेंगे आलू को। इसके अलावा आप बोलोगे कि जो अब आगे देखो क्वेश्चन, जो रूपांतरण हो रहा है वो आलू में हो रहा है, और इसके अलावा स्वीट पोटैटो में हमने क्या बोला था, रूट का रूपांतरण हो रहा है। आ गया, यहाँ पर क्लियर कर लेना ये चीज़। इसके अलावा आप एरियल में देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमने बोला कि सब एरियल और एलियल में हमने पढ़ा था अंतः भूस्तारी, भूस्तारी, ठीक है। इस तरह के हमने बहुत सारे मॉडिफिकेशन देखे थे जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको कार्य समझा रही हूँ कि यहाँ पर भोजन का संचय होता है, संग्रहण होता है, मांसल भाग बन जाता है जो कि हम कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, ठीक है। फिर तने का रूपांतरण, तो खाद्य संग्रह हेतु रूपांतरण, सहारा प्रदान करने हेतु रूपांतरण, सुरक्षा हेतु रूपांतरण, भाई सुरक्षा भी ये प्रोवाइड कराते हैं, प्रकाश संश्लेषण हेतु रूपांतरण, इसके अलावा कायिक जनन हेतु रूपांतरण भी इसमें देखा जा सकता है। तो फर्स्ट जो है हमारा खाद्य संग्रह हेतु रूपांतरण। तो खाद्य संग्रह में कई पादपों में जो तना है वो भूमिगत होकर के भोजन का संचय करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखो आलू दे रखा है, जिंजर दे रखी है ना, हल्दी जो होती है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। तो भूमिगत हो जाते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों के समय, मतलब जो कंडीशन जो होती है एडवर्स होती है, उस समय क्या करते हैं, भोजन का बहुत सारा संचय कर लेते हैं और मांसल हो जाते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियां होती है तो एक नए पादप का निर्माण करते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो किस में देखी जाती है, आलू में, अदरक में, हल्दी में, जमीकंद में और अरबी में, ठीक है। आया समझ में। फिर है हमारा सहारा प्रदान करने हेतु रूपांतरण। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरीके से जो है जो तने में रूपांतरण होता है और वो सहारा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर होता है बच्चों प्रतान, ठीक है। प्रतान किस तरह की शेप है आपको यहाँ पर दिख रही है, ये देखो इतनी हल्की हल्की छोटी छोटी, ये जो है ये है प्रतान। बहुत सारी यहाँ पे प्रतानें निकली हुई है। ये क्या करती है, ऊपर क्लाइंबिंग का क्या काम करती है, जो प्रतान होता है, ठीक है। ये जो प्रतान है ये एक तरह का स्टेम मॉडिफिकेशन है, तना का रूपांतरण है, और ये प्रतान का जो बेसिकली कार्य है वो है क्लाइंबिंग का। क्या कार्य है बच्चों, क्लाइंबिंग का कार्य करते हैं, उनको ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं। तो ये पतले व कुंडलित होते हैं, ये पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। तो याद कर लो क्लाइंबिंग यानी ऊपर चढ़ना। ये उदाहरण जो है कद्दू वर्गीय सब्जी हैं, जैसे घिया, खीरा, तरबूज और अंगूर की बेल आपने देखी होगी, उसमें बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्रतान देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है सुरक्षा हेतु रूपांतरण। अब ऐसा क्या है कि सुरक्षा दी जाए, तो भैया बहुत सारे कांटे आपने देखे होंगे पौधे में, है ना। जैसे कि सबसे प्यारा जो पौधा है गुलाब है, जिसके अंदर हमने कांटे देखे होते हैं। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुलाब यदि फूल देता है तो वहाँ पर कांटे भी होते हैं। तो हमारा क्या है, हम कैसे हम कांटे बनना चाहते हैं या काइंडनेस हमारी शो करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो सुरक्षा हेतु रूपांतरण, अनेक पौधों के तने पे कुछ कास्टिए जो है वो सीधे जो नुकीले कांटों के रूप में निकल जाते हैं। ये तना होता है और इस तरीके से स्पाइक्स निकल जाते हैं, जिसको हम थ्रॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रॉन्स भी बोलते हैं। और ये पादप को पशुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है बबूल के पेड़ में भी कांटे होते हैं, नीम, गुलाब और बोगनवेलिया। भाई ऐसे होता है ना, पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से होए, ठीक है। तो वही वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई है। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऐसे करती हूँ ना, भाई पढ़ाई के अलावा भी कुछ थोड़ी सी बातें ऐसी होती हैं जिससे आप थोड़ा सा क्या होते हैं, फ्रेशनर फील करते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारा रूपांतरण क्या है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु किस तरीके से रूपांतरण देखा जाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए किस तरीके से जो स्टेम है वो अपने अंदर मॉडिफिकेशन करता है। तो बच्चों शुष्क क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ पर डेजर्ट टाइप से एरिया होता है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, उस क्षेत्रों में जो पौधे हैं वो बेसिकली कैसे हो जाते हैं, चपटे तने हो जाते हैं। और जो चपटे तने वाले होते हैं उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं PHYUOCLADE, फायोक्लेड। ठीक है, जो फायोक्लेड होते हैं ये क्या होते हैं, चपटे तने वाले होते हैं। और इनका जो एग्जाम्पल है वो है ओपेंशिया और कैक्टस। पूछा जाता है कि ऐसे कौन से तने हैं जो चपटे हो जाते हैं, उनको बोलते हैं अपन फायोक्लेड, और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, वो होते हैं ओपेंशिया और कैक्टस। ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो गुदेदार सिलेंडराकार हो जाते हैं, और इसका जो नाम है उसको हम बोलते हैं क्लेडॉड। क्या बोलते हैं, क्लेडॉड। क्लेडॉड जो होते हैं वो थोड़े से गुदेदार होते हैं। इस तरीके से उनमें क्या होता है, रूपांतरण होता है, मॉडिफिकेशन होता है। इनके तनों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तभी तो पिगमेंटेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और प्रकाश संश्लेषण में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, नागफनी और डंडा थोर। नेक्स्ट जो रूपांतरण है वो है कायिक जनन हेतु रूपांतरण। तो बच्चों कायिक जनन हेतु रूपांतरण हमने क्या देखा कि जब बीज के अलावा किसी अन्य भाग से पौधे के नया पादप बना ले, हम नया जो पादप है ओरिजिनेट कर ले, तो वो जो कंडीशन है या जो प्रोसेस है वो कहलाता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कायिक प्रवर्धन। तो इस हेतु भी रूपांतरण होता है और इस रूपांतरण में तने का बहुत बड़ा योगदान होता है। कुछ पौधों में तने भूमिगत तने जैसे कि घास और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, यहाँ पर बच्चों जो घास है, तो मैं बनाती हूँ, घास को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रनर का एग्जाम्पल है जो ग्रास है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, रनर का। तो रनर का जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, यानी कि भूमि के ऊपर वाला भाग है और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, तना भूमि के ऊपर जा रहा है और घास बना रहा है। इसके अलावा आपने देखा स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, ये आप मान लीजिए स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, तो यहाँ पर इस तरीके से जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ से। तो ये जो कंडीशन आएगी, यहाँ पर क्या करेंगे, अपन कट करेंगे और एक नया प्लांट बना लेंगे। जब पुराने पौधे मर जाते हैं तो नया पौधा बन जाता है। आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं अच्छे से, तो इस तरीके से देखो गांठें बन जाती है और एक नई जो है मूल विकसित हो जाती है, एक नया मूल बना लेगी तो नया पादप इजीली बन जाएगा। फिर है इसके अतिरिक्त कई पादपों में तने में उपस्थित जो पर्व है वो भी क्या करते हैं, नई जड़ें विकसित कर लेती हैं और नया पादप बना लेती हैं, जैसे पुदीना, चमेली, गन्ना, पिस्टिया, गुलदाउदी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो अब आपको क्या करना है, आपका आज 5th चैप्टर है 11th क्लास का, उसका सेकंड पार्ट भी फिनिश हो गया है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे, एक्स्ट्रा चीज़ें हमने देखी, नोट्स बना लेने हैं। फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ में। धन्यवाद।